फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जुलाई का पीक टाइम आ चुका है। अभी सब लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं। रिटर्न फाइल करते टाइम कुछ असेसीज को एक समस्या हो रही है। वो है 10IE से रिलेटेड। आप जब ITR 3 फाइल करते हैं और न्यू रिजीम ऑप्ट करते हैं तो इट इज कंपल्सरी कि आपको फॉर्म 10IE भरना है। पर बिजनेस आप ITR 3 क्यों फाइल कर रहे हैं? बिजनेस इनकम है तभी आप फाइल कर रहे हैं, बिल्कुल सही। बट कुछ लोग इसलिए भी ITR 3 फाइल कर रहे हैं क्योंकि वो पार्टनर है किसी फर्म में और उनको पार्टनरशिप फर्म की डिटेल बतानी है। जैसे सिर्फ फर्म से उनको शेयर ऑफ इनकम की ही इनकम है या रेमुनरेशन उनने ली है। बट कोई ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस नहीं है जिसके कारण वो बिजनेस इनकम भी शो करे। और उस केस में भी उनको न्यू रिजीम बेनिफिशियल हो रही है तो उनको कंपल्सरी 10IE भरना है। तो उसमें कुछ लोग का ये डाउट है कि हम 10IE क्यों भरेंगे जब हमारी सिर्फ शेयर इनकम ही है, या फिर हम इंट्राडे इंट्राडे से हमारी इनकम है। ये कोई पर्टिकुलर हमारा बिजनेस और ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है। तो आपको फॉर्म 10IE में सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि किस नेचर ऑफ बिजनेस से आपकी इनकम है। असेसिंग ऑफिसर इसमें सिर्फ फॉर्म 10IE की बात करें तो ये एक एप्लीकेशन है फॉर एक्सरसाइज ऑफ विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। असेसिंग ऑफिसर का एक टैब होता है जिसमें ऑलरेडी जो आपका ज्यूरिडिक्शन ऑफिसर है वो दिखता है। देन उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन इज द इम्पोर्टेंट टैब जिसमें जिसमें वेदर द इंडिविजुअल और HUF हैज एनी इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। तो ये ऑटोमेटिकली यस ही है, क्योंकि अगर आप ITR 3 भर रहे हैं और आपने फॉर्म 10IE ओपन किया है तो ये डीम्ड है कि आपकी बिजनेस इनकम या प्रोफेशन इनकम होगी। बट अब डिटेल में ये तो नहीं पता फॉर्म को कि ये पर्टिकुलरली बिजनेस इनकम नहीं है, शेयर से ही है, या सिर्फ हम ITR 3 इसलिए भर रहे हैं क्योंकि हमें पार्टनरशिप फॉर्म की डिटेल देनी है। ITR 2 और ITR 1 में ये ऑप्शन है ही नहीं। फिर उसके बाद आपको प्लीज सिलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एप्लीकेबल टू यू। तो जिन जिनकी सिर्फ शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म ओनली है, उसी से रिलेटेड है, इसी के कारण वो ITR 3 में जा रहे हैं, तो यहाँ सेक्टर में वो शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म ओनली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ट्रेडिंग से इनकम है तो आप फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी सर्विसेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे से रिलेटेड है तो इसमें भी आपको फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी सर्विसेज ही सिलेक्ट करके आप यहाँ पर फर्दर अदर सब सेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज NEC। ये आपके ITR 3 में भी आप यही कोड सिलेक्ट करेंगे अगर आपकी इंट्राडे से रिलेटेड इनकम है या FNO से रिलेटेड है। तो आप अगर ये दो कोड सिलेक्ट करेंगे तो भी आपकी ITR से मैच हो जाएगा और आपकी ये फॉर्म फाइल हो जाएगी। बट अगर सिर्फ शेयर से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म ओनली सिलेक्ट करना है, और सब सेक्टर में आपको शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म ओनली सिलेक्ट करना है। सब सेक्टर बिजनेस कोड इंपॉर्टेंट है एंड उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो यही पूछता है कि अगर जो इंडिविजुअल HUF है वो कोई यूनिट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के, तो आपको यस या नो करके उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि प्रीवियस ईयर में भी आपने क्या न्यू रिजीम का ही बेनिफिट लिया है, यस और नो। एंड लास्ट में वेरिफिकेशन है। तो अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं भी है बट आपको ITR 3 बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप डिटेल प्रोवाइड करना पड़ रहा है या फिर इंट्राडे के कारण प्रोवाइड करना पड़ रहा है, FNO के कारण, बट कोई आपका कोई प्रोफेशन या बिजनेस नहीं है टेक्निकली, तो फिर तो आपको कोड ध्यान से सिलेक्ट करना है वाई फाइलिंग फॉर्म 10IE। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और आप आराम से फाइल कर पाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।